वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने जहाँ से अम्बिया का तज़किरा शुरू किया है, आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीत अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, और इस वीडियो में हमने तज़किरा करना है हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम सर्फ था। हूद अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं कि जो कि नूह अलैहिस्सलाम की पांचवी पुश्त में से थे। हूद अलैहिस्सलाम जहाँ का उनका मस्कन था वो था अहकाफ का इलाका। हूद अलैहिस्सलाम की जो ज़बान थी वो अरबी थी। इसको कदीम ज़मानों में इसको आरामी भी कहते थे। हूद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि उनकी कौम के लोग बड़े सेहतमंद, शेज़ोर और ताकतवर थे। और हूद अलैहिस्सलाम ने 50 साल उनको दावत दी, दावत तबलीग का काम किया, और 50 सालों में 4,500 लोग ईमान लाए। मिस्र के इलाके में इनका इंतकाल हुआ और वादी बरौत में इनको दफन किया गया। हूद अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबर हैं कि उनका जिक्र कुरान करीम में 7 मरतबा है। और इनकी कौम का नाम था हाद उला। हाद कौम हाद जो थी, इनका शजरा नसब पहुंचता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक, और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह के बेटे जो अरम थे उनकी औलाद से ये थे। इनके बारे में ये भी आता है कि ये खेमों में रहते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी आता है कि ये 4 या 450 बरस की इन्होंने उम्र पाई है, लेकिन इस रवायत में इख्तलाफ बहुत पाया जाता है। कौम हाद पर भी एक तूफ़ान का अजाब आया था, और इस तूफ़ान के अजाब के 50 बरस बाद तक हूद अलैहिस्सलाम जिंदा रहे दुनिया में। और ये जो अजाब आया था तूफ़ान का, ये 7 दिन और 8 रातें मुसलसल ये अजाब रहा। और ये कौम भी कोई आम कौम नहीं थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जी इसका जिक्र कुरान में 9 सूरतों में आया है कौम हाद का। हूद अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ रवायतें हैं। कोई वादी बरूद कहते हैं, और कोई कहते हैं कि जी ये सफ़ा में दफन है, कोई मरवा का कह रहे हैं, और बाज़ों ने लिखा है कि ये रुकन यमानी और जमजम के दरमियान दफन है। लेकिन क्लियरली किसी बारे में भी क्लियर नहीं है कि जी यह कहाँ पर दफन है। इनके बारे में मुख्तलिफ जगह पे जिक्र आया है। हूद अलैहिस्सलाम की जो जोजा थी उसका नाम लीशा था, और हूद अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, उसका नाम शामिख था। और हूद अलैहिस्सलाम की ज़माने में उनकी कौम पे चूंकि सरकश थी और उन पे जो कौम आद थी उस पर अजाब आया। यह जो हमने जिक्र किया कि हूद अलैहिस्सलाम अहकाफ में, अहकाफ जगह का जिक्र किया, ये यमन में है। यमन के इलाके में ये कौम आबाद थी, और हूद अलैहिस्सलाम इनके नबी थे, और वो भी यमन के इलाके अहकाफ में आबाद। इनको अल्लाह ने बड़ी ताकत दी थी, जिस्मानी लिहाज से बड़े जोरावर थे, कदावर थे, बड़े बड़े कद थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन ये कौम सरकश थी। सरकश कैसे थी कि ये बुतों की पूजा करती थी, और अपनी इस सरकशी में और बुतों की पूजा में इतने मगन थे कि तकब्बर और गुरूर करते थे। तो इनका ये तकब्बर और गुरूर जो अल्लाह के आगे जब ये न झुके, और इन्होंने अपने जोरावर और कदावर होने की वजह से तकब्बर किया, गुरूर किया, तो चूंकि अल्लाह की देन थी, अल्लाह ने फिर इनके ऊपर तूफान का अजाब भेजा, आंधी चली। और वो आंधी चलने की वजह यह थी कि देखें, किसी भी कौम को उस वक्त तक इलाज नहीं किया जाता जब तक उनको समझाने वाला ना आए। पहले उनको मुतनब्बे करने वाला, उनको समझाने वाला आता है, और उनको बताता है कि ये एक अल्लाह का रास्ता है और ये अल्लाह के गैर का रास्ता है, और ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। जब क्लियर बता देता है, और फिर उसको सुनने के बाद, देखने के बाद जब वो कौम नहीं मानती, तो फिर उसके ऊपर अजाब नाज़िल किया जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले हूद अलैहिस्सलाम ने इनको दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन जब ये ना माने, इन्होंने सरकशी की, गुरूर और तकब्बर में जब बहुत हद से बढ़ गए, तो फिर तेज़ व तंद आवाज़ चली, और आवाज़ कई दिन तक वो तूफ़ानी आवाज़ और तेज़ व तंद आवाज़ चलती रही, और उससे ये सारी की सारी कौम हलाक हो गई। और फिर अल्लाह ने इस वाक़ये को सूरह फजर में, सूरह शुरा में और सूरह हूद में जिक्र किया है, ताकि लोग जो इनके बाद आने वाले जो लोग हैं, या हम मुसलमान हैं, तो हम इनकी इन सरकशियों और इन बदअमालियों के नतीजे में जो इनको अजाब दिया गया है, उनकी वो बातों को सुनकर या पढ़कर इबरत हासिल कर सकें, और रहती दुनिया तक उनका ताकतवर होना, उनका जोरावर होना, उनका कदावर होना, और उनके गुरूर और तकब्बर को एक नसीहत के तौर पर लोग रखें कि जी दुनिया में अल्लाह के सामने कोई ताकत नहीं है। जितना मर्जी कोई कदावर हो, जोरावर हो, सेहतमंद हो, ताकत रखता हो, अल्लाह के अजाब के आगे वो नहीं टिक सकता। लिहाजा अल्लाह की नाफरमानी करना, या अल्लाह से मुकाबला करना, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह पाक हमें इससे महफूज रखे।